बिचून रीको औद्योगिक क्षेत्र को फिर से शुरू कराने की मांग हुई तेज। आमजन ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। जयपुर ग्रामीण के बिचून गांव में प्रस्तावित रीको औद्योगिक क्षेत्र को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। क्षेत्र के ग्रामीणों ने राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी मौजमाबाद बलबीर सिंह को ज्ञापन सौंपते हुए लंबे समय से रुके विकास कार्यों को शीघ्र पुनः प्रारंभ कराने की मांग उठाई है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि गांव के अधिकांश लोग औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के पक्ष में हैं। उनका मानना है कि इस परियोजना के शुरू होने से स्थानीय युवाओं और कामगारों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। साथ ही सड़क, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विस्तार होगा, जिससे पूरे क्षेत्र का समग्र विकास संभव हो सकेगा। ग्रामीणों ने सरकार से अपील की है कि दादू पंथ के संतों एवं अन्य संबंधित पक्षों के साथ सकारात्मक संवाद स्थापित कर आस्था और विकास के बीच संतुलन बनाया जाए, ताकि किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत किए बिना विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि रीको औद्योगिक क्षेत्र का कार्य पुनः शुरू होता है तो इससे क्षेत्र की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और विकास की नई राह खुलेगी। वहीं दूसरी ओर साधु संतों द्वारा रीको परियोजना को हटवाने की मांग को लेकर अग्नि तप भी जारी है, जिससे पूरे मामले में आस्था और विकास के बीच संतुलन बनाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल ढूंढाड़ी आवाज, आपकी आवाज सब तक। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। स्थानीय जनता और रामसागर, अकोदा, पालवास, बिचून जो कि स्थानीय गांव है, इनको कोई आपत्ति नहीं है और सब चाहते हैं युवाओं के लिए अच्छा सुनहरा मौका आया है और युवाओं को इसमें जो रीको आएगा, युवाओं को मौका मिलेगा, काम करने का मौका मिलेगा। स्थानीय लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। ये जो आज जो आंदोलन के लिए तैयार हो रहे हैं, ये सब बाहरी लोग हैं और ये बाहर के लोग हैं, इनको इस रीको से कोई मतलब नहीं है। ये खाली अपनी भीड़ दिखाने के लिए आ रहे हैं और इनका कोई यहाँ औचित्य नहीं। जो प्रकृति जो नष्ट है वो हो चुकी है। आज जो समतल है वो लगभग 99% समतल हो चुकी है और अब ऐसा कोई जगह नहीं बची है जहाँ से प्रकृति को नुकसान हो रही है। हम साधु संतों की जगह उनको दिलवा रहे थे। मैं सरकार से 2-3 बार बातचीत भी की। उन्होंने हमारे को 20 बीघा जमीन मांगी। हमने उनको 50 बीघा जमीन देने के लिए तो सरकार तैयार है। 50 बीघा और थोड़ी बहुत जो बता दे 100 बीघा तक जमीन देने के लिए सरकार राजी खुशी उनको देने हैं। बाकी की जमीन पे वो सारी पे वो चाहते हैं कि रीको नहीं आए, रीको भगाओ। ये असंभव है। हजारों यहाँ के बाहर के लोग आके, यहाँ के लोकल कोई आदमी नहीं है उनके साथ, सब बाहर के हैं और ये चाह रहे हैं कि भाई हमारे को पूरी जमीन मिल जाए। क्या साधु संतों के तो कोई बच्चे है नहीं, ये पूरी जनता उनके ही बच्चे हैं। तो इनको अगर रोजगार मिलेगा तो गांव का विकास होगा। देखो हमारे जो आसपास के 15 गांव है जो रीको के चारों तरफ में आते हैं, वो सभी लोगों की आम जनता, लोकल जनता यहाँ पर आ रही है और ये आई है और ये क्राउड इकट्ठा हुआ, उनके अमरोश हुआ है कि यहाँ पर अनावश्यक लोगों ने, बहुत दूर दूर के लोग जो यहाँ पर आकर धरना प्रदर्शन करे हैं और अनिश्चितकालीन धरना लगा रखे हैं रीको को हटाने के लिए। उसके लिए हम बिल्कुल विपक्ष में हैं। हम चाहते हैं हमारे गाँव के आसपास का विकास हो और रीको आए और हमारे को रोजगार मिले। रीको आने की खुशी हुई थी जब 2016 में सैंक्शन हुआ था, खुशी हुई थी रीको आएगा हमारे, और रीको के आने की खुशी के साथ में आज दुख देखना पड़ रहा है कि दूर दराज से लोग आए हुए हैं, वो साधु के बेस में हैं। वो कहाँ से आए हैं, कहाँ से नहीं आए, उनको क्या स्वार्थ है हमें पता नहीं है, कौन सा निजी स्वार्थ है उनका, और वो इसके अंदर राजनीति का शामिल करके और हमारे को ऐसे भावुक कर दिए कि वो साधुओं को आगे करके, कि वो उसमें है तो राजनीति लेकिन साधुओं को आगे करके हमें भावुक कर दिए। लेकिन उसको लेकर आप क्या कहेंगे और इन लोगों ने ज्ञापन दिया है उसको लेकर कहां तक सरकार तक पहुंचाने का काम जनों के द्वारा जो भी ज्ञापन मुझे अभी दिया गया है, इस ज्ञापन को आवश्यक कार्रवाई के लिए मैं अभी जिला कलेक्टर महोदय को